नीतीश कुमार का दिल्ली का दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि दिल्ली का उनका दौरा मिशन 2024 उसको जोड़कर देखा जा रहा है और नीतीश कुमार कई बड़े लीडर से मुलाकात करने वाले हैं। अब वो दिल्ली रवाना होते उससे पहले उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है और उनकी मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें तेजस्वी यादव भी मुस्कुराते हुए दिखे, राबड़ी देवी भी तस्वीरों में दिखाई दी है और लालू ने भी हंसते हंसते उनको दिल्ली के लिए विदा किया। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अब नजर है 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक फेस बनने की, जिसको लेकर जेडीयू ने तो फ्री हैंड दे दिया है नीतीश कुमार को, लेकिन अब नीतीश कुमार के सामने चुनौती होगी विपक्ष के दूसरे नेताओं को एक साथ लाने की, सहमति बनाने की। क्या उसमें कामयाब हो पाएंगे या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आज से 3 दिनों का उनका दिल्ली का दौरा जिसमें बीजेपी से अलग होने के बाद वो पहली बार दिल्ली आ रहे हैं। इस बीच में उनको बहुत बार आमंत्रण मिला था दिल्ली आने का लेकिन नहीं आए। आज नीतीश कुमार ने दिल्ली आने से पहले क्या कुछ कहा है एक बार आपको सुनाते हैं। उद्देश्य है कि सारे अपोजिशन पार्टी एकजुट हो जाएं और मिल करके अगर एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे तो भारी सफलता हासिल मिलेगी। यही बात है, कोई संख्या उनख्या की बात हम नहीं करते हैं। तो नीतीश कुमार का दिल्ली का दौरा, लेकिन मिलेंगे किस किस से आपको बताएंगे अर्पिता। बिल्कुल राजीव, देखिए उनकी सबसे बड़ी कोशिश यही है कि विपक्ष को एकजुट किया जाए। सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि मोदी को हराना मुमकिन है अगर विपक्ष एक साथ आ जाए। तो जब दिल्ली पहुंच रहे हैं तो तमाम विपक्ष के बड़े नेताओं से होनी है उनकी मुलाकात। कभी भी अब उनके साथ किसी भी प्रकार का समझौता भविष्य में हम लोग नहीं करेंगे। 2024 अभी दूर है, लेकिन बीजेपी को घेरने के लिए चक्रव्यूह तैयार करने में जुट गए हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार। इसी प्लान का हिस्सा आज से 3 दिन का दौरा। दिल्ली दौरे से पहले नीतीश अपने पुराने साथी पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव से मिले। मिलकर निकले तो दिल्ली दौरे पर मीडिया से बात की। उद्देश्य है कि सारे अपोजिशन पार्टी एकजुट हो जाएं और मिल करके अगर एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे तो भारी सफलता हासिल मिलेगी। यही बात है, कोई संख्या उनख्या की बात हम नहीं करते हैं। मिशन 2024 के लिए नीतीश दिल्ली आ रहे हैं। उनके मन में मिशन 2024 का पूरा ब्लूप्रिंट है। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने ब्लूप्रिंट पेश किया। विपक्ष एकजुट होगा तो इनको हराया जा सकता। अगर सब आपस में ही लड़ते रहेंगे तो ये नहीं होगा। ये बात हुई, अभी हम तो जाने वाले हैं कुछ दिन में दिल्ली भी, या सब लोगों से बात करने वाले हैं जो हम लोगों का साथ दे रहे हैं उनसे तो मिलेंगे ही, लेकिन अन्य कई लोगों से बात हुई है, विभिन्न पार्टी के लोगों से, उनसे भी हमारी बातचीत होगी और सबको हम सुझाव देंगे। अगर ये बात अगर मान लेंगे, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या अन्य विरोधी पार्टियां हो, सब मिल करके इस पर अगर गौर करें और मिल करके अगर एकजुट होंगे तो इनका कोई भविष्य नहीं है। लेकिन अगर हम लोग एकजुट अगर नहीं होंगे तो इसको खूब लाभ होगा। कुछ इधर से उधर तो कर रहा है आजकल। नीतीश के तेवर से उनकी रणनीति साफ नजर आ रही है। खबर है कि दिल्ली दौरे में नीतीश कांग्रेस नेता राहुल गांधी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मिलेंगे और मिशन 2024 की रणनीति को ठोस आकार देने की कोशिश करेंगे। हालांकि बीजेपी को नीतीश की चुनौती में कोई दम नजर नहीं आता। जो नीतीश बाबू ने औकात दिखाने की बात की है, देहात की कहानी है। अपन बियाह ने सूरदास के बरतुहारी 15-20 साल से मुख्यमंत्री हैं। 2010 में 85 सीट था, आज घट के 43 पर आ गए और आज तक अकेले कभी चुनाव लड़कर के सत्ता में नहीं आए। औकात दिखाने चले हैं नरेंद्र मोदी। बेशक नीतीश के पास अपना बहुत बड़ा जनाधार नहीं, लेकिन उन्हें ये पता है कि मोदी के मुकाबले विपक्ष का स्पेस अभी खाली है और वो ये जगह भर सकते हैं। अगर विपक्ष की तरफ देखें तो पीएम दावेदार के रूप में राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार जैसे नाम हैं, लेकिन नीतीश भी इस रेस में पीछे नहीं। पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।